सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन ए न्यू वीडियो। तो आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ एक अच्छा सा सीन दिखाया जाता है, हमें मून दिखाया जाता है, पक्षी दिखाए जाते हैं और झरना दिखाया जाता है। लेकिन फिर हमें एक खराब सीन को दिखाया जाता है, यानी इस फ्लैटी गाय को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज़ को कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ कोई आता है जिस पर अपना ये बंदा भी ध्यान देता है। वो कहता है क्या ये आइस बॉडी है, लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ अभी एस्ट्रल पावर रेलम के 8 स्टेज पर हो और मैं अभी एस्ट्रल के 5 स्टेज पर हूँ, लेकिन फिर भी जो ये आइस की एयर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो वो फ्लैटी गाय भी कहता है ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही है, क्योंकि जो मेरी फिजिक्स है वो अंडर 500 जो आती है। और इसके बाद में वो पूछता है कि सीनियर जाओ, मतलब आप आखिर यहाँ पर आए क्यों हैं। इस पर सीनियर जाओ उस फ्लैटी गाय से कहते हैं तुमने मुझे येजू पर ध्यान रखने कहा था, इसलिए मैं वहाँ से एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। और फिर वो बताता है कि जो येजू को है ना, मतलब आउटर सेक्ट के अंदर डाल दिया गया है। ये अपनी वही वाली बात है जो 9 मेडी ने अपने अम्सी को आउटर सेक्ट में भेज दिया। तो फिर वो फ्लैटी गाय भी पूछता है लेकिन ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि उसकी सुबह की परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से तो उसे होली चाइल्ड बना लेना चाहिए था उन्हें। इस पर सीनियर जाओ कहते हैं कि मतलब जो येजू है वो एस्ट्रल बॉडी रेलम के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज पर है, इसलिए जो 9 गोडेज हैं उन्होंने उसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया। तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है फ्लैटी गाय और पूछता है क्या सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रल बॉडी रेलम के फर्स्ट स्टेज पर। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हिलची हंसी हंसता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि जो येजू है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा राइवल या एनिमी बन पाएगा, लेकिन एक कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है। फिर सीनियर जाओ कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो लगता है जैसा कि तुम कुछ ज़्यादा ही मतलब नफरत करते हो येजू से। अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ जूनियर्स की उसको मतलब एक्स्ट्रा केयर यानी उसे परेशान करने के लिए वहाँ पर भेज देता हूँ, ताकि वे मतलब उसका आउटर सेक्ट में रहना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दे। इस पर जो फ्लैटी गाय होता है वो भी कहता है ठीक है सीनियर जाओ, तुम उसे मतलब जितना हो सके उतनी बुरी कंडीशन में डाल दो, उसे उस कंडीशन में देखकर जो मेरा एंटरटेनमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा कुछ सालों के लिए। इस पर सीनियर जाओ वहाँ से ये कहते हुए चले जाते हैं कि ठीक है तुम मतलब खबर का इंतजार करना, यानी उसको मतलब अभी बुरी कंडीशन में डालने वाले हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर अपना अमसी उबासी लेता है और फिर इस तरीके से मतलब अपने अमसी को देखते हैं जैसा कि वो मर ही चुका है, मतलब मरा हुआ सा, मतलब नो एनर्जी टाइप में देखते हैं। वो कहता है कि एल्डरमो आज के दिन हम क्या करेंगे। तो एल्डरमो भी कहते हैं कि तुम अब एस्ट्रल बॉडी रेलम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो, यानी हमें यहाँ पर पता चलता है जो अपना अमसी है वो 9th लेवल पर पहुंच चुका है एस्ट्रल बॉडी रेलम के। तो अपना एल्डरमो कहता है कि तुम्हें देखकर अब लगता है कि तुम्हें टेक्निक सीख लेनी चाहिए। तो अपना अमसी में कहता है क्या मार्शल टेक्निक्स, मैं उन्हें कहाँ पर लर्न कर सकता हूँ। तो फिर वो बताते हैं कि तुम इन चीज़ों को मतलब हेवन टावर के अंदर तुम लर्न कर सकते हो, वहीं पर जो भी मार्शल टेक्निक होती है वहाँ उनको वहाँ पर स्टोर किया जाता है। और एल्डरमो कहते हैं कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम अब 3rd लेवल पर मतलब आसानी से जा सकते हो। तो अपना हमसे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर कहता है क्यों सिर्फ और सिर्फ 3rd फ्लोर ही क्यों। तो एल्डरमो उसे बताना शुरू करते हैं कि जो मार्शल टेक्निक है उन्हें मतलब काफ़ी ज़्यादा रैंक में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हेवन, अर्थ, जुआन एंड हुआंग। जो हेवन होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्निक होती है और जो सबसे लोवेस्ट होती है वो हुआंग टेक्निक होती है। इस पर एल्डरमो ये भी बताते हैं कि ये कोई भी मैटर नहीं करता कि मतलब वो कौन से रैंक की टेक्निक है, जब तक तुम्हारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तुम उसे सीख सकते हो और उसे मतलब कोई भी रेलम का भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात उन्हें यूज़ करने की आती है तो तुम्हें उसके अंदर रेलम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उन टेक्निक को यूज़ करने के लिए अपन को जो एनर्जी है वो भी तो चाहिएगी ना। तो जितनी बड़ा अपना रेलम होगा उतनी अच्छी से हम किसी भी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है। फिर एल्डरमो कहते हैं कि तुम अब एस्ट्रल बॉडी रेलम के 9th स्टेज पर हो, इसलिए हुआंग लेवल की जो टेक्निक है उसे सीखना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और जो हुआंग टेक्निक है वो हमें 3rd फ्लोर पर मिलेगी। तो अपना हमसे भी कहता है अच्छा 3rd फ्लोर तो फिर वो कहता है ठीक है तो फिर चलो मुझे हम हेवन टावर चलते हैं। इस पर एल्डरमो कहते हैं कि ज़रा रुको तो सही, लेकिन एल्डरमो उसे रोक कर कहते हैं कि मैं 9 इमोर्टल्स के ऑर्डर की वजह से तुम्हें फॉलो नहीं कर सकता, मतलब मैं तुम्हें ऑफिशियली तो फॉलो नहीं कर सकता लेकिन मैं तुम्हें शैडो में रहकर फॉलो करूँगा। फिर हमें हेवन टावर का सीन दिखाया जाता है जो कि कितना ही ज़्यादा मतलब इतना भी प्यारा नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और कुछ लोग स्पार कर रहे होते हैं, अपना हमसे भी कुछ खाते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। कोई कह रहा होता है लिटिल ब्रदर अब जो हमारे क्लैन की ग्लोरी है वो तुम पर ही है, कोई कह रहा था सीनियर आप कर सकते हो। फिर हमारा हमसी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी वे में मतलब उस शो को देखने या स्पार को देखने के लिए उनके बीच में से चला जाता है। फिर स्पार भी दिखाया जाता है, कोई मतलब अपनी सोर्स से हमला कर रहा था, कोई उन्हें डोज कर रहा था। फिर अपना हमसी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका था, मतलब पहली बार कोई वो हेवन टावर या हेवन प्लेस जैसी जगह पर गया था, लेकिन वो अपने मन में कहता है कि डरना मना है मतलब मुझे डरना नहीं है। फिर कोई एक लड़का उसे कहता है कि सीनियर जरा उस पंख को तो देखो, पंख मैंने आपको पहले भी बता दिया कि किसे कहते हैं, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसे मतलब हमें परेशान करने का ऑर्डर मिला। तब हमें एक बड़े से लड़के को दिखाया जाता है जो कि बैकबेंचर की भांति अपने सिर पर नोटबुक लेकर बैठा था और उस लड़के की बात सुनकर वो खड़ा हो जाता है।
फिर वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं मतलब उससे इतनी जल्दी मिल गया, लगता है आज का मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है। फिर वो अपनी गैंग से कहता है चलो तो फिर चलो उससे मीट करके आते हैं, यानी उससे मिलकर आते हैं। अपना अमसी भी उनके सामने से आ रहा होता है, गुनगुना रहा होता है, तभी उनका टकराव हो जाता है। वो लड़का कहता है हे पंख, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते कि तुम कहाँ चल रहे हो? तो अपना अमसी भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में कहता है सॉरी ब्रदर, या सीनियर वीनियर छोड़ो इसको, कहता है कि सॉरी मैं अच्छे से देख नहीं पाया आपको। तो वो आदमी कहता है, मतलब बड़ा वाला आदमी कहता है क्या तुम इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ सॉरी कहकर मतलब निपटाना चाहते हो? अपना अमसी समझ जाता है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस मतलब शक्ल बनाता है और कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो? तो वो बड़ा वाला लड़का कहता है कि सिंपल, तुम मेरे पैरों में गिर कर माफ़ी मांगो और मेरे पैरों को चाटो, फिर मैं तुम्हें ये माफ़ कर दूंगा। कोई कहता है कि ये आखिर ये आउटर सेक्ट में क्यों है? मैंने ये सुन रखा है कि जब ये हमारे मतलब सेक्ट के अंदर प्रवेश किया था, इसके पास कोई भी मतलब कल्टीवेशन बेस नहीं था, और अब ये येजी के सामने है, और मुझे लगता है जो येजी यानी उस बड़े वाले बंदे का नाम है जो उसे एक ही हाथ से मतलब हरा सकता है। कोई कहता है कि मैंने तो ये तक सुन रखा है जो येजू है उसे मतलब सेक्ट से किक कर दिया गया है, इनर सेक्ट से। और फिर कोई कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अनलकी है जो जेंटियान क्लेन के लीडर के छोटे भाई की नज़रों में आ चुका है। तभी अपना अमसी काफ़ी ज़्यादा इविल वाली हंसी हंसता है। फिर अपना अमसी कहता है कि कौन से कुत्ते का बिल्ला है जो मुझे मतलब नील होने को कह रहा है? तो वो बड़ा वाला लड़का कहता है आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मेरी इंसल्ट कर सको? लगता है तुम्हें आज कुछ ज़्यादा सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हारी 2-3 हड्डियाँ तोड़नी पड़ेगी। और वो ये कहकर कुछ अपनी टेक्निक को ऑन कर लेता है जिसमें से रेड कलर का ओरा निकल रहा होता है। फिर वो कुछ बकवास करते हुए अपने अमसी की ओर हमला करने लगता है, लेकिन अपना अमसी उस चीज़ को डोज कर लेता है। फिर वो अपना अमसी मतलब उसके गाल पर एक किक जड़ता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर गिर जाता है, जिस चीज़ को देखकर सारी की सारी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपना अमसी स्वेग में हाथ झटका रहा होता है। फिर हम उस होली प्लेस को देखते हैं, होली टावर को, जहाँ पर अमसी अपना मतलब सामने खड़ा हुआ होता है और उसे देखकर भीड़ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। फिर अपना अमसी उस दरवाजे को ओपन करता है और कोई भीड़ में से कहते हैं क्या तुमने मतलब नहीं कहा था कि उसके पास कल्टीवेशन बेस नहीं है? कोई कहता है कि इसने जायसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी एक किक से हरा दिया, अब जो कि एस्ट्रल बॉडी रेलम के 5th स्टेज पर था। अब तुम मुझे यह मत कह देना कि इसने एक ही दिन में अपनी मतलब 5 रेलम्स को पार कर लिया। अब अपना अमसी उस होली टावर या मतलब होली टावर को खोलकर उसके अंदर चला जाता है और वो उसे देखकर कहता है WTH ये कितना ज़्यादा बड़ा है, अब मैं इसमें से मतलब कैसे ढूंढूंगा जो अपने लिए सुटेबल टेक्निक को। फिर वो किसी चीज़ को देखता है जो कि एक बोल्ड होता है, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये 2nd फ्लोर का एंट्रेंस है। फिर वो एक ब्लू सी लाइट को मतलब टच करके कहता है क्या ये 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर में जाने के लिए कोई बॉर्डर है? फिर तभी उसे बाहर से कोई आवाज़ आती है कि ये जो आखिर कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हो जिसने जो तुमने हमारे जो सेक्ट के रूल है उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की और किसी को इंजर कर दिया। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, हम लो एनफोर्समेंट वाले तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पनिश करेंगे। यार यहाँ की मतलब जो न्यायपालिका है वो भी हमारी पुलिस की तरह ही निकली साली, एकदम करप्टेड। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर कोई लड़का आता है और कहता है कि येजू तुम्हें अब पनिशमेंट को मतलब एक्सेप्ट करना होगा, तुमने हमारे सेक्ट के रूल को ट्रिगर किया। तो अपना अमसी उससे पूछता है पहले तुम मुझे ये बताओ तुम हो कौन, और तुम्हें देखने से ऐसा लगता है मानो तुम किसी जुडिशियल टीम के मतलब न्यायपालिका टीम के कोई मेंबर हो। वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा चोट में आ जाता है और कहता है कि अब तुमने जब मुझे पहचान ही लिया है तो तुम जल्दी से मेरे पैरों में आकर मतलब माफ़ी मांगो और अपनी पनिशमेंट को मतलब एक्सेप्ट कर लो। तो अपना अमसी भी कहता है अच्छा तो वैसे मैंने किया क्या? तो वो लड़का कहता है कि तुमने इंटेंसली हमारे सेक्ट के किसी एक सदस्य को मतलब इंजर किया। अपना अमसी भी मतलब स्मिक करता है और कहता है अच्छा तो कितना पॉइजन भरा हुआ है तुम्हारे अंदर? अपना अमसी कहता है पहले वो लड़का था जिसने मेरे ऊपर हमला किया, मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने आप को बचाया, और तुम्हारी नज़रों के अंदर वो पहला मैं था जिसने बिना सोचे समझे अपने ही सेक्ट के किसी सदस्य पर हमला कर दिया। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा लुक बनाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम भी उसी की साइड हो। इस चीज़ को सुनकर वो सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा मतलब एरोगेंट हो सकते हो येजू। और वो अपने हाथ में किसी एनर्जी बॉल को लेता है और अपने अमसी के ऊपर हमला कर देता है। अपना अमसी भी कहता है क्या मैं सही था? इस चीज़ को सुनकर तो वो उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आखिर तुम किस प्रकार की नॉनसेंस बात कर रहे हो? फिर अपना हमसे कहता है जब तुमसे बातों से काम नहीं चला तब तुमने अपनी फोर्स का यूज़ करना सही समझा, आखिर मैं तुमसे इससे ज़्यादा एक्सेप्ट क्या कर सकता था। और ये कहकर वो जो अपनी आंखों वाली मतलब साइन को ऑन कर देता है और जो सामने वाले बंदे की जो भी टेक्निक होती है उसे सेकंडों के हिसाब से मास्टर कर लेता है और उसी मूव को अपने हाथों में लेकर उसकी ओर बढ़ जाता है। फिर उन दोनों के मतलब हाथ आपस में टकराते हैं और अपना अमसी उसके हाथ को रोक लेता है और उसके हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेता है। इस चीज़ को देखकर जो वो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जो तुमने मेरे ड्रैगन पाम को अपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक दिया है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा जो स्टेज है वो एस्ट्रल बॉडी लेवल के मतलब 7 स्टेज पर तो होगा ही। तो अपना अमसी भी कहता है अच्छा तो तुम मतलब
ज़रा गेस, तुम खुद ही गेस करो। और वो एक बड़ी प्यारी सी स्माइल देता है और उसका हाथ बड़े प्यारे तरीके से तोड़ देता है। और मैं इस चीज़ को देख कर यही कहूँगा कि ये शायद से यही होती है सेटिस्फेक्शन। इस चीज़ को मतलब हाथ टूटने से उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो कहता है कि मतलब येज़ू तुम यहीं पर रुकना, देखना मैं जल्द ही तुमसे बदला लेने आऊँगा। तो अपना हमसे भी कहता है हैव ए नाइस ट्रिप, मतलब तुम्हारी जर्नी अच्छी रही। फिर हमें किसी मतलब पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि जेटियन गैंग रेजिडेंस होता है। मतलब ये उसी लड़के के मतलब जिसको अपने अमसी ने किक मारी थी उसके बड़े भाई का रेजिडेंस होता है। उसके सामने उसके भाई को लाया जाता है और वो कहता है मेरे ब्रदर, और वो किसी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है आखिर ये किसने किया। तो वो कहता है कि ये येजू ने किया था। तब वो कहता है कि आखिर येजू अभी है कहाँ। तो वो कहता है कि वो हेवनली टावर के अंदर गया था और अभी तक बाहर नहीं आया। तो वो उसे मतलब फेंकता हुआ मतलब बाहर फेंक देता है अपने हाथों से उठाकर और कहता है कि वहाँ पर किसी को नज़र रखने के लिए भेजो, और जैसे ही येजू बाहर आई तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक में कहता है कि येजू मैं तुम्हारी हड्डियों की सारी मतलब बॉडी की सारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा, एक बार तुम मुझे मिल तो जाओ। फिर हमें होली टावर का मतलब हेवनली टावर का सीन दिखाया जा रहा है। छोड़ो ना यार, कौन सा भी टावर हो, अपने को क्या मतलब, अपने के लिए तो लाइब्रेरी है ये। फिर एक बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा होता है कि ये 3rd फ्लोर है और यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रल बॉडी लेनम के 7वीं स्टेज या उससे ऊपर वाले बंदे ही जा सकते हैं। फिर अपना अमसी वहाँ आता है और कहता है फाइनली मैंने एक फ्लोर को ढूंढ लिया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। फिर वो किसी टेक्निक को उठाता है जो फायर क्लाउड पाम होती है, वो फिर उसे खोलता है और उससे मास्टर करने लगता है और वो सेकंडों के हिसाब से उसे मास्टर कर लेता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उसके पास में खड़े बंदे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं। तभी उस पर कोई ध्यान देता है और कहता है तभी कोई आता है और कहता है पंख, क्या तुझे सेक्ट या टावर के रूल नहीं पता, कोई भी टेक्निक इस टावर में मतलब यूज़ करना मना है। अपना एमसी भी थोड़ा पीछे देखता है, लेकिन जब वो पीछे देखता है कि मतलब एक काली सी परछाई जो कि उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से की निगाह से देख रही है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है ओह सीनियर सॉरी मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो चुका था। फिर वो लड़के की मतलब शक्ल दिखाई जाती है जो कि असल में इतना ज़्यादा बुरा नहीं है, दिखने में थोड़ा ठीक है। वो कहता है क्या ये फायर क्लाउड पाम थी और क्या तुमने इसे फुल स्टेज तक मास्टर कर लिया। अपना एमसी कहता है क्या फुलेस्ट स्टेज। तो सामने वाले लड़का कहता है क्या ये तुम्हें नहीं पता, जो मार्शल टेक्निक होती है उसे 5 स्टेज में मतलब बांटा गया है, एलिमेंट्री, मिडल, लेट एंड द फुलेस्ट स्टेज। तो अपना अमसी भी कहता है क्या टेक्निक्स के अंदर मतलब डिफरेंट लेवल के अंदर बांटा गया है और क्या ये इस तरीके से वर्क करती है। इस चीज़ को सुनकर तो वो सामने वाले बंदे भी मतलब सोच रहे होंगे कि यार इसने मतलब पूरी टेक्निक को एकदम हाई लेवल तक मास्टर कर लिया और उसे ये भी नहीं पता। फिर वो एक लड़का कहता है मतलब लड़की जैसे बाल होते हैं और कहता है क्या तुम्हें मतलब तुम्हारे मास्टर ने ये बातें नहीं बताई, तुम जब इन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हो तो तुमने किस तरीके से किसी टेक्निक को फुल स्टेज तक मास्टर कर लिया, आगे किस प्रकार के मास्टर हो तुम। और फिर वो मतलब अपना हमसे कहता है ओ सीनियर मुझे माफ़ करना, वैसे मैंने कल ही ज्वाइन किया था इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, इसलिए थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक होगी। और वो फिर पूछता है क्या सीनियर आप मुझे बताएंगे कि मतलब इन लेवल्स के अंदर डिफरेंस या स्टेज के अंदर डिफरेंस से क्या मतलब होता है। तो वो लड़का कहता है अच्छा तो तुम एक जूनियर हो जिसने कल ही इस सेक्ट को ज्वाइन किया है। वो कहता है कि जो जितना हायर मतलब तुम किसी टेक्निक को कल्टीवेट करोगे या हायर लेवल तक कल्टीवेट करोगे उतनी ही पावर उस टेक्निक की बढ़ जाएगी, ये तो सिंपल सी बात है। फिर वो लड़का कहता है कि जो थोड़ी बहुत हुआंग लेवल की टेक्निक ऐसी भी है अगर तुम उन्हें फुली स्टेज तक कंपेयर मतलब अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो वो लोअर मिथिकल लेवल से मतलब कंपेयर करने के लायक है। तो अपना अमसी कहता है अच्छा और इस चीज़ के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। फिर हमें अपने अमसी को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरी टेक्निक को अपने हाथ में लेता है जो हार्डी फिस्ट होती है। फिर वो उसे मतलब फुली स्टेज तक उस टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है, जिस चीज़ को देखकर पास में खड़े बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो लड़के वाले बालों वाला लड़का कहता है क्या फिर से। तो पास में खड़ा लड़का उससे पूछता है क्या तुम्हारे फिर से मतलब क्या है तुम्हारा, फिर से मतलब क्या है तुम्हारा। तब वो लड़का कहता है कि ये लड़का है जिसने मतलब मेरे से पहले ही फायर क्लाउड फिश टेक्निक को मास्टर कर लिया। इस चीज़ को तो सुनकर उस लड़के की आंखों में काफ़ी ज़्यादा चमक आ जाती है और कहता है कि आखिर ऐसी मास्टरी वाला जो डिसाइपल है वो कौन से पैलेस का है। और वो अपने पास में खड़े सभी लोगों से पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो, जिस पर वे सभी लोग मना कर देते हैं। अपने अमसी को दिखाया जाता है जो कि हाथों में किसी टेक्निक को लेकर उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस चीज़ को देखकर एक एल्डर कहता है अरे नहीं। अपना अमसी एकदम बेवकूफ़ों की तरह उस मतलब जो एनर्जी होती है उसे बुक सेल की तरफ भेज देता है, जिस पर वो एल्डर कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वो एनर्जी जाती है और जाती है क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और ये बात तो तभी पता चलेगी क्या उससे बुक सेल को कितना डैमेज होता है या उसे किसी ने रोक लिया होता है। और अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है यार, मुझे किसी मतलब अभी के अभी कोई ऐसी मांगा का नाम बताओ जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो मैं उसका मतलब आज ही वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ यार अपने मतलब अच्छे से बताना मेरे को, तुम जितना भी लोग हो उनमें से कोई भी मेरे को बता सकता है कि मैं कौन सी मांगा को आगे नेक्स्ट